गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आपने पढ़ा है कि पहले हमने कॉन्टिन्यूस का डिस्कस किया था, तो आज हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, अगर इसे टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करूँ, ये होता क्या है। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी कार्य अगर दोस्तों ए पॉइंट पर शुरू हो और बी पॉइंट पर जाकर वो ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। मेरी बात को समझना, कोई भी काम ए पॉइंट पर शुरू हो और बी पॉइंट पर वो ख़त्म हो जाता है तो उस सेंटेंस में कंप्लीशन होता है। क्या होता है? कंप्लीशन। और जहाँ भी आपको ये लगे कि फिनिशिंग, कंप्लीशन हो रहा है, तो कंप्लीशन में हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हमेशा किसका यूज करते हैं? परफेक्ट का। अब ये देखना है कि कंप्लीशन है कहाँ। बात को ध्यान से समझना, थोड़ा जल्दबाजी में मत करना इन चीज़ों को। मैंने कहा कि कोई भी कार्य, मान लीजिए मेरी क्लास सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, 5 बजे शुरू हुई, 6 बजे ख़त्म, तो वो कंप्लीशन हुआ। लेकिन ये कंप्लीशन होता कहाँ है? मान लीजिए अगर ये कंप्लीशन प्रेजेंट में होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये कंप्लीशन पास्ट में हुआ है तो पास्ट परफेक्ट। अगर ये कंप्लीशन फ्यूचर में हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ से ऐसा कोई काम जहाँ पर आपको कंप्लीशन मिलता है और कंप्लीशन हो मिले तो वहाँ पर हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब मान लीजिए एक छोटी सी टाइमलाइन के बारे में आपको अवगत करा देता हूँ। हमारे पास टाइम 3 हुआ करते हैं। हमारे पास टाइम कितने होते हैं? 3। अब यहाँ है कि अगर कोई भी कार्य पास्ट से जस्ट पहले हो, अगर ये कह दिया जाए कि काम पास्ट से पहले हुआ है, अगर पास्ट से थोड़ा सा, यानी पास्ट में जब जिक्र किया था, मान लीजिए कोई भी काम पास्ट से जस्ट पहले, चाहे वो हो 1 मिनट पहले, लेकिन आपको कंप्लीशन नज़र आ रहा है। अगर काम पास्ट में हुआ लेकिन उससे पहले थोड़ा हुआ है तो उसमें आपको यूज करना है हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए आपको लगे कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट से थोड़ा सा पहले, यानी थोड़ा सा पहले का मतलब हुआ ही जब बोला ना तो काम कंप्लीट मिले। जब वो काम आप यहाँ बोलते हो और काम जस्ट पहले थोड़ा सा, यानी कुल मिलाकर पास्ट से शुरू हुआ हो और वहाँ यानी उससे पहले हुआ हो ख़त्म। अगर मान लीजिए प्रेजेंट में बोलते हो और फ्यूचर में यहाँ आप बोला टाइम बताया लेकिन इससे जस्ट पहले ख़त्म हो गया तो फ्यूचर परफेक्ट यूज कर लेना। बात को ध्यान से समझना। आपने कहा मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर खाना खाया, इसका मतलब यहाँ आपने बोला, और इसका मतलब बोलने से पहले जो थोड़ा सा काम हो गया। आपने कहा कि मैं 12 बजे तक काम ख़त्म कर दूंगा, यानी टाइम हमारे पास 12 है लेकिन 12 बजने से पहले यानी 12 बजे तक, यानी हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। यानी आपने कहा कि मैंने कहा जब मैं आया, तो ये पास्ट में आया, तो पास्ट में आया तो उससे पहले कोई काम ख़त्म कर दो, पास्ट परफेक्ट यूज कर लेंगे। तो कहने का मतलब, अगर तुम्हें ये लगे कि प्रेजेंट में, अगर आपको ये लगे प्रेजेंट में ही कोई काम खत्म होता है, जब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन जब तुम्हें लगे फ्यूचर में टाइम बताया गया है, और फ्यूचर में टाइम बताने के लिए तो दोस्तों आपको किसका यूज करना है? शैल, विल, हैव और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब ये ध्यान रखना, इसमें टाइमलाइन बनती है, इसमें टाइम फिक्स होता है कि ये काम यहाँ कहा गया ख़त्म हो चुका है, ये काम यहाँ कहा गया ख़त्म हो चुका है, ये काम यहाँ कहा जाएगा टाइम के लिए, ये टाइम दिया जाएगा, इससे पहले ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पर ये कुल मिलाकर जहाँ कंप्लीशन शो होता है तो वहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब ये देखना है कि कंप्लीशन है क्या। नॉर्मल रूप से एक तो हमारे पास सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्रेजेंट की। सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रेजेंट का डिस्कस करना चाहता हूँ और इसके कीवर्ड्स के बारे में बताऊँगा। इसके कीवर्ड्स का मतलब जहाँ पर आपको कंप्लीशन दिखाना हो वहाँ पर परफेक्ट यूज करते हैं। अब नॉर्मली अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, जस्ट हुआ, ऑलरेडी हुआ, टिल नाउ हुआ, टिल टुडे हुआ, सो फार हुआ, यट हुआ, रिसेंटली हुआ, प्रेजेंटली हुआ,
अब ये जो कीवर्ड्स हैं, जब भी ये कीवर्ड्स आते हैं तो वहाँ पर है जो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ऐसा की दी तो ये हो गया, लेकिन यहाँ इनके बारे में कौन बताएगा? बात है कि इनके बारे में कौन बताएगा। अब इनके बारे में डिस्कस किया जाए तो मान लीजिए इनके बारे में साथ साथ डिस्कस किया जाए तो कैसे करोगे? यानी कुल मिलाकर मैं तो ये कह चुका हूँ कि अगर ऐसा आए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, ऐसा आए तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन यहाँ जो है एक टाइमलाइन बनती है। क्या बनती है? टाइमलाइन। अब इसमें जो है एक हमारे पास प्रेपोजिशन होती है बाई। क्या होती है? बाई। और ये दोस्तों बाई जो है ये टाइम को डेडलाइन बनाती है, डेडलाइन बना देती है। टाइम जो है बाई हमेशा डेडलाइन बनाती है। जहाँ भी बाई आता है, मान लीजिए बाई अगर कहा गया, अगर मैं ये कहूँ बाई नाउ, बाई नाउ का मतलब अभी, यानी ये डेडलाइन बन चुकी है। और नाउ का मतलब कहाँ बनी है? प्रेजेंट में। यानी बाय नाउ काम इससे पहले हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। अगर मैं ये ना कहकर मैंने ये कहा होता बाय देन, तो देन का मतलब तब, और इसका मतलब काम इससे पहले हुआ होगा। अगर मैं ये ना कहकर मैं आपसे कहूँ बाय यस्टरडे, बाय यस्टरडे, तो इसका मतलब है कि यस्टरडे का मतलब बीता हुआ टाइम, और बाय का मतलब इससे काम पहले हुआ होगा। यही तो डेडलाइन बनाता है। मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ बाय लास्ट संडे, यानी लास्ट संडे तो ये हुआ और इससे जस्ट डेडलाइन बनी, और डेडलाइन बनते ये आ गया। अगर मैं ये बात करता हूँ, मैंने कहा बाय द टाइम, बाय द एंड ऑफ दिस। अब दिस डे भी हो सकता है भाई, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। ये जो हुआ करता है ये भी डेडलाइन बनाते हैं। अब ये डेडलाइन बाय द एंड ऑफ, यानी बाय द एंड ऑफ दिस डे, यानी डे का खत्म नहीं हुआ, डे खत्म नहीं हुआ तो यहाँ डेडलाइन बनी। जब आपको ये लग रहा है बाय द एंड ऑफ दिस डे, इस डे के अंत तक, तो अंत तो यहाँ होगा और फिनिश होगा अंत से पहले। अगर आपको ये कह दिया जाए बाय नाउ, अभी, तो यानी देखना अब तो ये होगा और इससे काम पहले ये हुआ होगा। तो जब भी आपको ये बाई नज़र आ रहा है, ये देखना है कि बाई टाइम कौन सा है। अब एक और डिस्कशन के का माफिक है, एक हमारे पास कंजंक्शन हुआ करता है बाई द टाइम, बाई द टाइम, ये हमारे पास कंजंक्शन होता है। यहाँ पर मैं बताता हूँ बाई द टाइम, बाई द टाइम, तो ये कंजंक्शन होता है। अगर इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब है ये बाय द टाइम जो बनी डेडलाइन, ये पास्ट में बनी। तो दूसरा यहाँ पर ये भी हो सकता है बाय द टाइम, बाय द टाइम के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब वो डेडलाइन फ्यूचर में बनेगी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बाय द टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो डेडलाइन कहाँ बनेगी? पास्ट में। मान लीजिए कोई भी काम हो, ये हमारे पास टाइम भी क्लियर, और बाय द टाइम, बाय द टाइम के बाद सेकंड फॉर्म आ रही, तो इसका मतलब है ये डेडलाइन यहाँ बन गई और जो दूसरा कार्य होगा वो यहाँ होगा। तो इसमें कौन सा आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बाय द टाइम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब है कि डेडलाइन जो बनी, डेडलाइन बनी वो यहाँ बनी और इसका काम पहले हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट। तो ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से करोगे, किस तरीके से नहीं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा सी, और ऑप्शन दे दिया जाएगा जस्ट और हियर। जस्ट आ गया तो यहाँ पर जस्ट का मतलब काम अभी हुआ है, तो जस्ट आ रहा है तो आंसर क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हैज या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन में आपको क्या दिया जाएगा? ऑप्शन में आपको हैव, कम। दूसरा आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा हैड कम। तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको हैज कम, और एक ऑप्शन दे दिया जाए विल, हैव और कम। ये लो, जब आपको ये लगे इसमें यहाँ पर इतने ऑप्शन हैं और यहाँ पर क्या कह रहा है? जस्ट का मतलब अभी। मान लीजिए टाइमलाइन का डिस्कस किया जाए तो टाइमलाइन कितनी है? 3। भाई टाइमलाइन जो बनी वो कितनी बनी? 3 बनी। कह रहा है कि जस्ट का मतलब अभी, तो यानी कहने का मतलब टाइम प्रेजेंट है।
भाई ये तो बीता हुआ पास्ट हो गया और ये फ्यूचर होगा, जस्ट अभी हुआ है, आपने बोला और काम हो गया, तो यानी प्रेजेंट से जस्ट पहले ही हुआ है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट। तो आंसर आएगा सी के साथ हैव तो आ नहीं सकता, तो दोस्तों आंसर आएगा हैज और कम। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी आपको। और जब भी ये चीज़ें नज़र आएँ तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, अगर ये चीज़ें नज़र आ रही है तो पास्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, अगर वो बाय द टाइम और फ्यूचर टाइम आ रहा है तो ध्यान रखना फ्यूचर परफेक्ट। तो एक बार नोट करें, आगे डिस्कस करते हैं आपके सामने, कुछ एग्जांपल्स और बताएंगे आपको। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब दो एग्जांपल आपकी तरफ से मैं यहाँ मैंने लिखा, मैंने कहा व्हेन जब आई केम हेयर, जब मैं यहाँ आया, माई फादर, और ये लो, और यहाँ पहला ऑप्शन है हैज गॉन, दूसरा ऑप्शन है वेंट, तीसरा ऑप्शन है हैड गॉन, और एक ऑप्शन है आपका विल हैव और गॉन। अब बताइए आंसर क्या आएगा। देखो अब एक बात मैं आपको टाइमलाइन ही बताता हूँ, टाइमलाइन के आधार पे समझ जाओ। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितने हुए, 3। अब सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, इसके आधार पे नहीं देखना मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सब चीज़ों को देखना है। व्हेन आई केम, केम कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म जो आती है वो पास्ट में आती है, यानी मैंने केम कहाँ किया, पास्ट में। व्हेन आई केम हेयर, जब मैं यहाँ पर आया, तो आया आप कहाँ पर आए, पास्ट में। जब पास्ट में आए तो काम पास्ट में ही हुआ होगा, तो प्रेजेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, फ्यूचर का भी कोई मतलब नहीं है। तो माई फादर, आपके जो पापा हैं, आपके पापा आपको देखकर तो नहीं गए होंगे, यानी काम आप हो गया होगा, काम हुआ होगा, तो ये आंसर लो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी सेकंड फॉर्म मैंने आपको पास्ट में डिस्कस किया था, सेकंड फॉर्म कब आएगी, लेकिन देखो जब बात पास्ट में आई, जब मैंने कहा व्हेन आई केम हेयर, जब मैं यहाँ पर आया, तो माई फादर, जब आया तभी तो बात कर रहे हैं। जब आए आप पास्ट में, तो काम फ्यूचर में प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, जब काम आए जब पास्ट में, तो काम भी पास्ट में होगा, तो पास्ट के लिए या तो सेकंड फॉर्म या, लेकिन काम हुआ है कहीं ना कहीं पहले, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट करें इस चीज़ को, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा आपने। देखिए अब एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए एक मैंने ये लिखा, मैंने लिख दिया सी ऑलरेडी और देयर, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें हैज रीच्ड, दूसरा ऑप्शन है इसमें हैड रीच्ड, तीसरा ऑप्शन है इसमें विल हैव रीच्ड, और एक ऑप्शन इसमें कुछ लगा लो आप, इज रीचिंग लगा लो या कुछ भी लगा सकते हो। अब यहाँ मेरी बात समझना, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब पहले से काम हो गया। टाइम देखिए कितनी टाइम लाइन बनी हमारे पास 3। ऑलरेडी का मतलब काम हो गया। क्या यहाँ पर ऑलरेडी के अलावा कोई टाइम दे रखा है, नहीं दे रखा। जब अगर कोई हिंट ना दिया जाए तो आप प्रेजेंट मान लिया करो। प्रेजेंट का मतलब यहाँ पर काम हुआ है ऑलरेडी, यानी हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो काम पहले ही हो गया, तो ऑलरेडी आ रहा है, तो आप बात करेंगे हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लो हैज रीच्ड, तो आपका आंसर आ जाएगा हैज रीच्ड। तो जब भी कोई टाइम ना दिया जाए तो प्रेजेंट को अज्यूम किया करो, यानी प्रेजेंट को मान लिया करो। अब यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हो, काम हो गया प्रेजेंट से पहले, तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आपके सामने।
अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे लिखता, व्हेन जब वी रीच्ड द सिनेमा थिएटर, जब हम सिनेमा थिएटर पहुंचे, द मूवी, और यहाँ पर द मूवी, ये लो पहला ऑप्शन है स्टार्टेड, दूसरा ऑप्शन है हैड स्टार्टेड, सॉरी द मूवी ऑलरेडी, पहला ऑप्शन है डिड स्टार्ट, एक ऑप्शन है हैड स्टार्टेड, और एक ऑप्शन आपका हैज स्टार्टेड, और एक विल हैव स्टार्टेड। देखो एक बार मैं बात कर रहा हूँ, टाइमलाइन बना के बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने टाइम, 3 टाइम है। अब 3 टाइम है तो कह रहा है व्हेन वी रीच द सिनेमा थिएटर, हम सिनेमा थिएटर, रीच कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पास्ट में पहुंचे थे। और कह रहा है कि द मूवी ऑलरेडी का जब मूवी है जो पहले स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब पास्ट से पहले हुआ है, तो पास्ट से पहले आंसर क्या आ जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लो हैड स्टार्टेड, आंसर क्या आ जाएगा, हैड स्टार्टेड। देखो क्वेश्चन को समझो, व्हेन वी रीच कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म का मतलब हम पास्ट में पहुंचे थे, और द मूवी ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, पास्ट से पहले, तो यानी पास्ट ऑफ पास्ट, और यानी आंसर क्या आ जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी काम हो चुका है, पास्ट में पहुंचे लेकिन काम तो हो चुका है, लेकिन पास्ट में काम, पास्ट परफेक्ट, तो आंसर आ जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी बात समझ में आई होगी। अब लास्ट क्वेश्चन अगर डिस्कस करें इसी को लेकर, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने कहा बाय द एंड ऑफ दिस वीक अब देखो आपको मान लीजिए ये ऑप्शन, फिनिश माई जॉब, ये लो। अब पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा हैड फिनिश्ड, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए आपको हैज फिनिश्ड दे दिया जाए, हैज फिनिश्ड, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए विल हैव फिनिश्ड, एक ऑप्शन दे दिया जाए आपको यही देखो, एक आपको फिनिश दे दिया जाए, फिनिश्ड, या फिनिश दे दिया जाए, फिनिश। अब देखो आप एक बार, मैंने कहा बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते के अंत तक, तो इसका मतलब है अभी फिलहाल जब आप पढ़ रहे, कोई भी जब पढ़ते हो तो उसी टाइम को मान ले चलना, क्या इस हफ्ते का अंत हुआ है, नहीं हुआ है। जब हफ्ते का अंत ही हो जाएगा तो मैं ये बात नहीं कहूँगा आपसे बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते के अंत तक। अंत का मतलब ये कहाँ होगा, अंत फ्यूचर में, अंत तक यानी अंत यहाँ होगा, और काम आपका क्या हो जाएगा, पहले, क्योंकि बाई जो है वो डेडलाइन बना देता है, तो इसका मतलब है कि काम यहाँ से पहले होगा, यहाँ से पहले होगा तो बात किसकी करेगा, फ्यूचर की, तो आंसर आ जाएगा विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी। तो ये लिखना और ये एग्जाम्पल्स देखना अपने, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ। इसमें कोई प्रॉब्लम आए यानी हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, एक बार बीच में आपको लेके भी आएंगे। चलो 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं आपको। देखो अगर मैं ये कहूँ द गेस्ट बिफोर आई केम टू माई होम, देखो वैसे ही समझ लो। और यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, मैंने वेंट कर दिया, यहाँ पर वेंट कर दिया, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड, ये थर्ड, और लास्ट है नोवेयर। पहले सेंटेंस को पढ़ो, यहाँ आपको फिलअप करना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर केम कौन सी फॉर्म है, सेकंड, तो इसका मतलब है आई केम, मैं आया, तो यहाँ पर आप यहाँ पर आए,
और बिफोर का मतलब काम पहले ही हो गया, काम पहले हो गया तो आप वेंट क्यों कर रहे हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, हैड गोन। तो इस डिस्कस भी, ये भी इस तरीके से भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी काम पास्ट से पहले होता है तो पास्ट परफेक्ट और इक्वेशन पास्ट ऑफ पास्ट से जरूर बनेगा आपका, नोट करें इसको भी। अभी लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। लास्ट क्वेश्चन मैंने ये लिखा, बाय द टाइम वी रीच्ड देयर, जब हम वहाँ पर पहुँचे, दे लिव दैट प्लेस। तो ये बाय द टाइम कंजंक्शन ही डेडलाइन बनाता है। देखना टाइम हमारे पास कितने हुए, टी। तो बाय द टाइम डेडलाइन या तो पास्ट में बनेगी या कहाँ बनेगी, फ्यूचर में बनेगी। कह रहा है कि बाय द टाइम वी रीच्ड कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड। तो कहने का मतलब हम यहाँ पहुँचे, यानी यहाँ पहुँचे, ये डेडलाइन पास्ट में बन गई और ये काम जो हुआ होगा इस डेडलाइन से पहले हुआ होगा। तो ये आंसर आ जाएगा हैड लेफ्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।